वॉटलिंग स्ट्रीट की लड़ाई 61 ईसा पूर्व में आधुनिक महानगर बर्मिंघम से लगभग 25 मील पश्चिम में ब्रिटेन और रोमनों के बीच लड़ी गई लड़ाई। ब्रिटेन में रोमन शासन के खिलाफ बौडिका के विद्रोह की इस अंतिम निर्णायक लड़ाई में गायस सुइटोनियस पॉलिनस की कमान के तहत भारी संख्या में रोमनों द्वारा एक बड़ी ब्रिटिश सेना को हराया गया था। इस लड़ाई ने दक्षिणी ब्रिटेन में रोमन शासन के प्रतिरोध का अंत किया, जो 410 तक चलना था। जब इकेनी के राजा प्रसूतकस की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपनी बेटियों और सम्राट नीरो के बीच जमीनें बांटने के लिए छोड़ दी। हालांकि रोमनों ने प्रसूतकस की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। उनकी विधवा बौडिका को कोड़े मारे उसने कैमुलोडुनम कोलचेस्टर पर हमला किया, जहां उसके सैनिकों ने हजारों लोगों को मार डाला और क्लॉडियस के मंदिर में आग लगा दी, जिससे अंदर छिपे लोगों की मौत हो गई। फिर उसने अपना ध्यान लंदन पर केंद्रित किया, रोमन शहर को जला दिया और जो कोई भी बच नहीं सका उसे मार डाला। सुइटोनियस ने अपनी सेनाएं इकट्ठी की, जिसमें लगभग 11,000 सैनिक और अधिकारी शामिल थे। बौडिका की विद्रोही सेनाएं और सुइटोनियस की कम संख्या वाली लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना, जिसमें द्वितीय ऑगस्टान और 9वीं स्पेनिश सेनाएं और आसपास के गैरिसन से शायद 4,000 सहायक सैनिक शामिल थे, श्रॉपशायर में व्रोक्सेटा के पास वॉटलिंग स्ट्रीट नामक रोमन सड़क पर मिले। सटीक युद्ध स्थल ज्ञात नहीं है, लेकिन रोमन लेखक टैसिटस का अनुसरण करते हुए आधुनिक इतिहासकार इसे वारविकशायर में मैनसेटा के पास रखते हैं। ब्रिटेन में रोमन शासन खतरे में था, इसलिए सुइटोनियस को अपने युद्ध के मैदान को सावधानी से चुनना पड़ा। जैसा कि टैसिटस ने वर्णन किया है, उसने एक संकरी घाटी से होकर जाने वाली जगह चुनी और पीछे एक जंगल से सुरक्षित किया। पहले खुद को संतुष्ट किया कि उसके सामने के अलावा किसी दुश्मन का कोई निशान नहीं था और वहां का मैदान छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और घात लगाने का कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार बौडिका को रोमनों के साथ एक विशाल मोर्चे पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे एक तंग द्रव्यमान में बदल दिया गया और भाले के वार से काट दिया गया। एक बार जब ब्रिटेन के लोग अव्यवस्थित हो गए, तो सुइटोनियस ने अपनी सेना को विशिष्ट रोमन पच्चा के आकार के गठन में आगे बढ़ने का आदेश दिया। अपनी संख्या के बावजूद कम हथियारों से लैस ब्रिटेन के लोग बेहतर रोमन अनुशासन, कवच और हथियारों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे ही ब्रिटेन के लोग पीछे हटे, उनके परिवारों से संबंधित गाड़ियों के घेरे ने उनके भागने में बाधा डाली और उनका नरसंहार किया गया। युद्ध के बाद बौडिका ने आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु के साथ ही इकेनी का विद्रोह तुरंत समाप्त हो गया। क्षति: रोमन स्रोतों के अनुसार ब्रिटिश 80,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे, रोमन 400। वॉटलिंग स्ट्रीट इंग्लैंड में रोमन सड़क जो डोवर से पश्चिम उत्तर पश्चिम में लंदन तक जाती थी और फिर उत्तर पश्चिम में सेंट एल्बन्स, वेरुलियम से होते हुए व्रोक्सेटा, ओइरोकोनियम या वेरोकोनियम तक जाती थी। ये रोमन और रोमन काल के बाद के समय में ब्रिटेन की सबसे बड़ी धमनी सड़कों में से एक थी। ये नाम एंग्लो सैक्सन बसने वालों के एक समूह से आया था, जो वेरुलियम को वेटलिंगा सिस्टर के नाम से पुकारते थे। ये स्थानीय नाम 9वीं शताब्दी तक पूरे रोमन रोड, वेक्लिगा स्ट्रेट में चला गया। अन्य मुख्य सड़कों को नाम देने की प्रवृत्ति उत्तर मध्ययुगीन है और अक्सर यह मात्र पुरातन पंथी है। बौडिका 60 या 61 ही में मृत्यु हो गई। एक प्राचीन ब्रिटिश रानी थी, जिसने 60 ही में रोमन शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बौडिका के पति प्रसूताग्स रोमन आधिपत्य के तहत एक ग्राहक के रूप में इकेनी, जो अब नॉफॉक है, के राजा थे। जब 60 में प्रसूताग्स की मृत्यु हो गई और उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसने अपनी निजी संपत्ति अपनी 2 बेटियों और सम्राट नीरो को दे दी, जिससे उसे अपने परिवार के लिए शाही सुरक्षा हासिल करने का भरोसा था। इसके बजाय रोमनों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया, उसके परिवार को अपमानित किया और मुख्य जनजातियों को लूटा। जब प्रांतीय गवर्नर सुइटोनियस पॉलिनस 60 या 61 में अनुपस्थित थे, तब बौडिका ने पूरे ग्राहक राजा प्रसूताग्स के माध्यम से अपनी मृत्यु 60-61 ई तक इकेनी को नियंत्रित किया। जब रोमनों ने उसके राज्य को अपने अधीन करने का प्रयास किया, तो उसकी रानी बौडिका ने पूरे पूर्वी एंग्लिया में विद्रोह का नेतृत्व किया। शुरुआत में ब्रिटेन के लोग सफल रहे, लेकिन अंततः रोमनों ने विद्रोह को कठोरता से दबा दिया और इकेनी को एक छोटे से आदिवासी समुदाय या सिविटास में बदल दिया, जिसकी राजधानी वेंटा इकेनोरम वर्तमान में नॉर्विच के पास कैस्टर सेंट एडमंड्स थी। जनजाति की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि आधारित थी, जिसमें स्थानीय मिट्टी के बर्तनों का उद्योग फल फूल रहा था और ऊन के व्यापार के साक्ष्य भी थे। हालांकि यह क्षेत्र गरीब नहीं था और उत्खननकर्ताओं ने
उदाहरण के लिए मिल्डेन हॉल और थेटफोर्ड में चांदी और सोने के भंडार की एक श्रृंखला की खोज की है, जो दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच के हैं। जर्मन आक्रमणकारियों ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बस्तियां पाई और एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड का युग शुरू हुआ।